हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जो फ्राइडे को मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, इन सब के बारे में डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही फ्री प्राइस एक्शन कोर्स अवेलेबल है। अभी तक आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस। और जो अपना प्रीवियस एनालिसिस था वो इसी रेंज के अंदर रह गया, देख सकते हो। मैंने आपको बोला था कि जब इस लेवल का ब्रेकआउट देगा तो ही आप अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हो। अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया था जिसको मार्केट ने यूज किया और कंटिन्यू डाउनसाइड के लिए सेलिंग में मूव करता हुआ नजर आया। अब बात करेंगे कि जो नेक्स्ट अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं, किस लेवल को मार्केट यूज करता हुआ नजर आ सकता है। इन सब के बारे में एक बार डिटेल से चार्ट पे अच्छे से समझेंगे और जो लेवल्स हैं उनको एक एक करके ड्रॉ करेंगे और जो अभी लेवल्स जो यूज हुए हैं उनको और एक्यूरेट करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले ये जो डाउन साइड का लेवल है इसको हम लोग थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे और अच्छे से इसको और ज्यादा एक्यूरेट करेंगे, ठीक है। आपको कुछ इस तरीके से ये लेवल यूज होता हुआ नजर आया है। बेसिकली ये जो लेवल था कुछ इस तरीके से आप देखोगे ध्यान से, ये जो कैंडल है इस कैंडल का लो और ये कैंडल का हाई, ऐसे मार्केट ने इसको यूज किया हुआ है, ठीक है। यानी कि अब जो अपकमिंग एनालिसिस होगा उसमें जो भी ऐसा लेवल देखने को मिलेगा उसको हम उतना ही एक्यूरेटली ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखोगे आप तो ये जो आपको हैमर कैंडल नजर आ रहा है इसका लो, और ये जो आपको एक यहाँ से बीच में जो आपको डब्ल्यू टाइप पैटर्न जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसका जो हाई है ना, ये जो आपको डोजी कैंडल नजर आ रहा है इसका हाई अगर आप मार्क करोगे तो आप बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट लेवल आप फाइंड आउट कर पाओगे जहां से मार्केट ने एक बार नहीं दो बार रिजेक्शन लिया है, ठीक है। सिंपल है, यहां तक क्लियर है। अब बात करेंगे जो अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल्स हो सकते हैं उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये जो डाउन साइड का लेवल है ये एज इट इज अपने पास इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। और ये जो लेवल है, ये जो करंटली जिसको मार्केट ने यूज किया है इसको थोड़ा सा और एक्यूरेट करने का जरूरत है, या फिर इसको भी आप एज इट इज रहने दे सकते हो कुछ इस तरीके से। ये जो अपसाइड का लेवल है इसको हमें रिमूव करना होगा और यहाँ पे एक नया की लेवल हमें ड्रॉ करना होगा, ठीक है। नया जो की लेवल होगा वो सिंपल आपका क्या होने वाला है, कुछ इस तरीके से ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको जो एक डोजी कैंडल नजर आ रहा है उसके विक को पकड़ के मैंने ये सिंपल से ड्रॉ किया हुआ है। मैं एक बार ड्रॉ कर दूं फिर आपको समझाता हूँ। देखो, ये जो एक डोजी कैंडल नजर आ रहा है उस डोजी कैंडल का लो मैंने मार्क किया हुआ है, और ये जो आपको एक यहाँ पे बड़ा सा रेड कैंडल नजर आ रहा है इस रेड कैंडल का हाई मैंने मार्क किया हुआ है सिंपल, और आपके सामने ये रहा एक इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा समझने में। चलो, नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं। ये देखो, ये डाउन साइड का जो रहेगा अपना एनालिसिस, जो प्रीवियस था एनालिसिस इसके नीचे ये एज इट इज रहेगा। जब मार्केट ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल, ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो हम सिंपल मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। उससे पहले मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात करते हैं। सिंपल ये है समझना इस चीज को, पहला कंडीशन, मार्केट जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक आपको अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नहीं नजर आएगा। यानी कि जब भी मार्केट इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा, ठीक है, ये जो लेवल मैंने मार्क किया हुआ है इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा तो ही आप मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हो। देखो, एक तो कंडीशन होगा कि मार्केट नीचे आए, नीचे आके ये जो लेवल है, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन दे, ब्रेकडाउन देके ये जो लेवल है डाउन साइड का इसको टैप करे। इस लेवल को टैप करने के बाद यहाँ से रिजेक्शन दे, रिजेक्शन देने के बाद कंटिन्यू यहाँ से मार्केट आपको अपसाइड के लिए कंटिन्यू मूव करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये जो कंडीशन है ये एज इट इज रहेगा, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्ट मतलब बिना नीचे गए हुए अगर मार्केट डायरेक्ट इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट की लेवल इसका ब्रेकआउट देता है तो ही हम अपसाइड के लिए देखेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ पे जैसे फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है सिंपल, और मार्केट इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है, यहाँ पे इस लेवल को टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है तो हम फिर कंटिन्यू मार्केट को यहाँ से डाउन साइड के लिए ही
अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू यहाँ से फिर मार्केट फर्दर आपको ब्रेकडाउन देता हुआ इस लेवल पे मूव करता हुआ नजर आएगा, अगर मार्केट डायरेक्टली इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है तो। ठीक है, ये सिंपल कंडीशन है। मार्केट अगर डायरेक्ट ओपन होता है या तो थोड़ा सा गैप अप होके इस लेवल को टैप करता है, या फिर फ्लैट ओपन होके इस लेवल को टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, और रिजेक्शन देने के बाद फिर हम मार्केट में अपने स्टॉप लॉस को कंटिन्यू ट्रेल करता हुआ मार्केट को कंटिन्यू डाउनसाइड के लिए हम मूव करता हुआ देख सकते हैं। आपको फर्दर ये जो लो है ये लो भी ब्रेक होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब देखो ये जो लेवल है, इस लेवल के पास जैसे ही मार्केट आएगा, सिंपल आपको वेट करना है इस लेवल के पास मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। ठीक है, अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन भी जाके, ठीक है, समझना इस चीज को, अगर थोड़ा सा मार्केट डाउन भी जाता है और इस एरिया पे भी अगर आपको कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता है तो भी आपको कंटिन्यू अपसाइड के लिए ही देखना होगा। ठीक है, मार्केट जब तक ये जो मैंने लेवल मार्क किया हुआ है, ये जो ब्लैक लेवल्स है, ठीक है, देख सकते हो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया हुआ है, जब तक इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन नहीं देगा तब तक मार्केट को हम डाउन साइड के लिए नहीं देखेंगे। ठीक है, जब मार्केट इस लेवल को टैप करके आएगा तो हम डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। और ये जब डाउन में जो ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसको अगर मार्केट टैप करता है, टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, चाहे थोड़ा सा नीचे भी जाके अगर रिजेक्शन दे, या फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी आपको टैप करके रिजेक्शन दे सकता है, या तो स्टार्टिंग का एरिया या 50%, या फिर ऐसे कुछ। ठीक है, ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं होता, इसका भी ब्रेकडाउन हो जाए तो भी हम वेट करेंगे। ये जो ब्लैक लाइन है इसके नीचे जब तक कैंडल नहीं जाएगा, क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक हम मार्केट को डाउन साइड के लिए नहीं देखेंगे। इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर टैप करता है, ये जो लेवल रहेगा ये अपने पास इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न शो करता है, तो हम वहां से बाइंग साइड के लिए ही मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बाइंग साइड के लिए ही सोचेंगे। ठीक है, और ये जो अपसाइड का की लेवल्स है ये एज इट इज रहेगा, जो मैंने प्रीवियसली मार्क किया हुआ था ये एज इट इज रहने वाला है। अपना लेवल्स ये ऐसे ही इंटैक्ट रहेगा बिल्कुल। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर देखो अपसाइड के लिए अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देके अगर मूव करता है, तो पहला जो अपना लेवल होगा जहां पे मार्केट को हम टैप करता हुआ देख सकते हैं, वो लेवल होगा ये तो मार्केट ने यूज किया हुआ है इस लेवल को। ठीक है, तो पहला ये लेवल होगा सिंपल। ठीक है, देख सकते हो ये लेवल होगा। दूसरा जो लेवल होगा, देखो यहाँ पे एक रेंज बनेगा बेसिकली, ये जो रेंज है यहाँ पे आपको जो हाई पे जो डोजी कैंडल नजर आ रहा है, इस डोजी कैंडल के हाई को स्वीप करके मार्केट डाउन साइड के लिए मूव दे सकता है। ठीक है, सिंपल है इस चीज को समझना। अगर मार्केट आपको अपसाइड के लिए अगर मूव करता है, मैं एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको समझाता हूँ अच्छे से, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो आपको हाई नजर आ रहा है ना, ये जो हाई होगा, ठीक है, ये अपने पास एक इंटैक्ट लेवल होगा। जब इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा ना, देखो ध्यान से, इसके ऊपर जब ब्रेकआउट दे देगा सिंगल कैंडल, तो ही हम अपसाइड के इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। अदरवाइज ये सारा जो अपसाइड का जो एरिया है ये अपना सेलिंग एरिया रहेगा। ध्यान से देखना, मार्केट अगर यहाँ पे भी आपको इस लेवल पे भी इसके हाई को स्वीप करके, ये जो हाई नजर आ रहा है इसको स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है, तो भी हम यहाँ से डाउन साइड के लिए ही देखेंगे मार्केट को अप्रोच करता हुआ। ठीक है, ये सिंपल है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ज्यादा इसको और स्ट्रेच नहीं करते हैं, इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।